खाक मुझ में कमाल रखा है, ए खुदा तूने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, अपनी हस्ती से करके वबस्ता, हर मुसीबत को टाल रखा है, मैं तो कब का कट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के तबारक व मुबारक नाम से, जो बड़ा रहम और मेहरबान है और वो हमें हर तरह की मुसीबतों से, दुखों से बचाता है। आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं और जिनसे आज की जो नई नौजवान नस्ल है वो कुछ से सीखना चाहेगी। वो अपने अपने तजर्बात आपको बताएंगे जिससे आप सीख सकें। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं सीनियर टीवी आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट और स्टेज आर्टिस्ट इलियास खोखर साहब से। इलियास साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं अपनी आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, कि कुछ अपनी नौजवानी की ज़िंदगी के बारे में बताएं। मैं सबसे पहले आपका और आपकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ बैठकर गुफ्तगू कर सकूं और अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। मैं न्यू अस्पताल क्वार्टर में रहता था और माल रोड पर रीगल में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल स्कूल था। उस वक़्त वो प्राइमरी तक था, वहाँ मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की और ये मुझे खुदा की तरफ से ये मुझे मतलब एक गिफ्ट था कि मुझे बचपन ही से ना ड्रामों का और मतलब ये सारा शौक़ था। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला स्टेज तीसरी जमात में क्रिसमस प्ले किया था। उसके बाद 5वीं जमात में एक स्कूल की तरफ से ड्रामा किया गया सच्चा वादा, जिसमें मुझे हीरो का करैक्टर दिया गया और बहुत अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद फिल्म हबीब साहब की एक फ़िल्म बनी थी 2 बीघा ज़मीन, उसके डायरेक्टर साहब मेरे घर आए, उन्होंने कहा कि जी इस बच्चे को दें ताकि हम इससे हीरो का बचपन का रोल करवा सकें। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी बेहतरी और मेरी भलाई के लिए कहा कि अगर ये इस तरफ लग गया तो ये पढ़ नहीं सकेगा, लिहाजा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो फैसले बड़े करते हैं उनको हमेशा तस्लीम करना चाहिए। और आपने जब जो पहला प्ले किया उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त तकरीबन मेरी उम्र 8 साल थी। और क्या कैरेक्टर था उसमें? वो क्रिसमस प्ले था, बड़े दिन पे था, उसमें फरिश्ता, सिर्फ मुझे फरिश्ते का रोल मिला था। अच्छा, फिर जब आप बड़े होते गए, ड्रामों में आपको काम मिलता रहा, तो पहला मरकजी किरदार कौन से ड्रामे में आपने किया? वो भी स्कूल का प्ले था। मैंने आपको बताया ना कि स्कूल का प्ले था, उसमें मुझे मतलब वो जो टाइटल रोल था वो मुझे स्कूल वालों ने दिया था। और उस वक्त वो ऑडियंस कितने थे, गैदरिंग कितनी थी उस वक्त? जो वो स्कूल का लॉन था वो फुल भरा हुआ था और पूरे तरीके से मतलब वो हुई। और आपके किरदार को वहाँ सराहाया गया? बिल्कुल सराहाया गया जी, और मुझे बहुत अप्रिशिएट वहाँ किया गया। फिर आप जब बड़े हो गए, अपनी तालीम हासिल की, रोज़गार में आए, तो जब जवान हो गए तो फिर कौन सा करैक्टर किया आपने? फिर मैंने उसके बाद फिर मैं 1976 से कैथलिक ब्रॉडकास्टिंग के साथ मुंसलिक हुआ और मेरा पहला रेडियो और टीवी प्ले जो था वो रेडियो प्ले और टीवी प्ले पहला मेरा जो था वो क्रिसमस में मैंने प्ले किया था। और जिन फनकारों के साथ आपने वो प्ले किया अब तक वो हैं आपके? कुछ हैं, कुछ मतलब वो खुदा को प्यारे हो गए हैं। 1977 से लेकर 1995 तक मैं उनके साथ रहा था और आज 2021 हो गया। आप शहर लाहौर के रहने वाले थे, मियां अस्पताल के पास। उस वक्त ड्रामा अल हमरा भी बड़ा छोटा सा होता था, या स्कूलों में ड्रामे लगते थे तो वहाँ मार रोड पे और अल हमरा बड़े चक्कर आपके लगे रहते थे। तो फिर शादी के बाद जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद भी इस फन को जारी रखना? हाँ जी, जो इंसान को लगन होती है वो उसकी कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए अगर वो उसके पीछे लगा रहे और जस्तजू करता रहे तो उसका जो शौक़ है ना वो पूरा हो जाता है। अच्छा, इतने तजर्बे के बाद आपने यकीनन कोई, मेरा मतलब है, ड्रामा डायरेक्ट भी किया होगा? उसके बाद मैं जहानाबाद में आ गया और यहाँ भी मुझे मतलब क्योंकि मैं टीवी पे करता था, लोग मुझे देखते थे, तो फिर इधर की जो चर्च पैरिश काउंसिल थी उसने मुझे कहा कि जी आप हम इधर भी प्ले करवाएं। तो 1987 को मैंने जहानाबाद स्कूल में पहला प्ले करवाया, वो भी क्रिसमस का था। उन आप बानियों में से हैं जहानाबाद में जब पहला ड्रामा हुआ तो सिर्फ आप? हाँ जी, मैंने करवाया। वो ड्रामा 23 दिसंबर 1987 को सेंट जॉन स्कूल के लॉन में हुआ था। और वो आपने लिखा था? नहीं, वो लिखा तो मिसेस
KL नासर की मिसिस का लिखा हुआ था, ड्रामा फैसले की रात। डायरेक्शन आपकी थी? डायरेक्शन मैंने दी थी। तो कितने लोग थे उस ड्रामे में देखने वाले जो आए? देखने वाले वो पूरा स्कूल का लॉन जो था वो फुल भरा हुआ था। ओके, तालियां इनके लिए जी। अच्छा, तो भी फिल्म की तरफ और ये दूसरे फिल्म सिविल ड्रामों की तरफ आपका रुख हुआ, तो उसमें क्या कामयाबियां समेटी आपने? बस ये आप लक की बात कह लें या कुछ कह लें, एक ड्रामा होना था हमारा YMCA में, लेकिन वो जनाब उधर वो बाशी मस्जिद पे वो गैस के गुब्बारों वाली टैंकी फट गई, उसमें हमारे कुछ आर्टिस्ट जख्मी हो गए, इसकी वजह से वो ड्रामा नहीं हो सका। अच्छा, मैं एक दिन आपके घर गया था तो आप मुझे अपनी एल्बम दिखा रहे थे, उसमें फिल्म की भी तस्वीरें थी कि मैंने एक फिल्म भी की है, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। वो यहाँ गुलबर्ग में एक कोई मसीही ऑस्ट्रेलियन फैमिली थी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, जिंदगी बंदगी के बगैर अधूरी है, इस टॉपिक पर उन्होंने फिल्म बनाई थी, लेकिन वो बस पता नहीं खुदा को क्या मंजूर है, फिल्म हम करवा के भी आए हैं, लेकिन वो उसमें क्या रोल था आपका? उसमें मेरा नौकर का रोल था। और ये फिल्म अभी रिलीज डब्बों में बंद पड़ी है, कोई रिलीज? पता नहीं, उन्होंने निकली नहीं वो फिल्म, या पता नहीं वो वापस चले गए हैं, क्या सिलसिला है इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। और आगे फ्यूचर क्या आपका, कोई ड्रामा करना चाहते हैं? एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा ने एक दिन मुझसे कहा कि बेटा तुम बादशाह का रोल क्यों नहीं करते, क्योंकि वो प्ले देखती थी। तो मैंने कहा जी मैं उधर कुछ, वो तो खुदा का काम है, तो वो जो कहते हैं हम कर देते हैं। तो 83 में, फरवरी 83 में उनकी डेथ हुई, तो उसी साल दिसंबर में क्रिसमस प्ले पे मुझे मजूसी का रोल दिया गया। मुझे अपनी वालदा की याद आई कि देखो मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि वो मुझे बादशाह के रूप में, लेकिन मेरे खुदा को मंजूर नहीं था। बहरहाल खुदा जो भी करता है बेहतर करता है। अच्छा, आपने ड्रामा डायरेक्ट भी किया और करेक्टर भी लिखे, ड्रामा लिखते भी थे आप? नहीं, लिखता मैं नहीं। आपका लिखा हुआ कोई ड्रामा नहीं? नहीं जी, लिखता मैं नहीं हूँ। मुझसे आप सिर्फ ये चैलेंज नहीं है, मुझे अपने आप पे फख्र है, ये खुदा की मुझ पर एक ख़ास बख्शिश है, मुझसे आप जिस किस्म का रोल चाहे करवा सकते हैं। अच्छा, अब आपका कोई इरादा है कि कोई अगर आपसे कोई प्रोजेक्ट आपको दे फिल्म का या ड्रामे का, तो उसको इजीली आप कर लेंगे या अब नहीं, छोड़ दिया आप? नहीं, शौक तो कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे अगर कोई ऑफर मिलेगी या कोई मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा, और मुझे ये भी फख्र है कि मेरी कोशिश होती है कि एक या दो टेक में ओके करवा दूँ। जी खोखर साहब, असी ये जानना चाहते हैं कि तुसी फीबा च भी बड़े ड्रामे कीते और स्टेज भी कीता, फिल्म भी कीती, उस वेले ना ए मोबाइल मबूल कोई नहीं सन होंदे कि ए रिकॉर्ड सेव करदे सी करार जी, उदों तुसी किदे ते करदे होंदे सी? उन्हां दा कोई एल्बम महफूज हैगा तुहाडे कोल तस्वीर? हाँ जी, कुछ तस्वीरें मेरे को हैगियां ने। लेके आए हैं आप? हाँ जी, मैं ये लें, इसमें है। अच्छा, टीवी ड्रामों की हैं, रेडियो ड्रामों की हैं, और कुछ फीबा वालों की हैं, वो था जी इसमें उस बादशाह की तस्वीर है जो आपने प्ले किया था? हाँ जी, बिल्कुल है। हम ये इसको कोशिश करेंगे कि इसको आपके प्रोग्राम में उस बादशाह की तस्वीर लहराई जाए जो आपकी वालदा की एक ख्वाहिश थी आखिर तक। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत और शुक्रिया। आप कोई नौजवान बच्चों को कोई आज के मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो गलियों में टिकटॉक लगाया फिरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ड्रामा लाइन की तरफ नहीं आ रहा है, बामकसद तफरी प्रोग्राम ड्रामे हो गए, इस तरफ नहीं आ रहा है, या स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आ रहा है, तो आप उनको लिए कोई नौजवान बच्चों को कोई मैसेज दें? सबसे पहले तो उनके माँ बाप को उनकी निगरानी करनी चाहिए। उनके माँ बाप को उनको तरबियत देनी चाहिए, सिखाना चाहिए, और फिर उनको मतलब उनके हाथों से मोबाइल छीन कर उनको खेलों की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ करना चाहिए। तो फिर जब समझदार हो जाते हैं तो फिर वो अच्छी लाइन पे चलें, नशों से परहेज करें, अपनी ज़िंदगी को संवारें, और खुदा के हुक्मों पर अमल करते हुए वो अपने आप को जो है ना सही रास्ते पे चलाएं। जितना वो बुराइयों से बच सकते हैं ये उन्हीं के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उनका जहन भी अच्छा रहेगा, और वो अच्छी तरबियत होगी तो अच्छी लाइन पे चलेंगे। तो आप इनके लिए कोई बामकसद एक ड्रामा लिखे जो इस्लाही ड्रामा हो, उसमें एक नशेबाज का करैक्टर हो, उसका अंजाम जो होगा ना वो आप दिखाएं, और उसमें आखिरी जो लम्हात है ना वो इतने खूबसूरत लिखे जाएं कि जो बच्चों के लिए सबक आमूज हो। वो मैंने आपको पहले बताया कि लिख मैं नहीं सकता, लेकिन मैंने ऐसे 2 ड्रामों में काम किया है। एक सरफराज सियाल ने करवाया था तौबा के नाम से, उसमें मैंने
टाइटल रोल किया था, और एक सेंट मेरी स्कूल में ड्रामा हुआ था, वो भी इसी मौजू पे था। तो लिहाजा ड्रामे तो बहुत होते हैं, फिल्में भी आती हैं, समझाया भी जाता है, लेकिन ये काम मोबाइल की वजह से या और चीज़ों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ना, अब ये काम जो है अधूरे हो गए हैं। अब इस काम को फिर दोबारा नए सिरे से करें। आप जैसे तजर्बाकार बच्चों के लिए तो आप तो उस्ताद हैं, उनके गुरु हैं, उनको कोई अच्छा सा ड्रामा दें यूहानाबाद के लोगों को जो बाकी चीज़ों को भुला दे और एक गैदरिंग को इकट्ठा करे ये ड्रामा। ठीक है, आप दुआ करें, और हम भी खुदा से इल्तिजा करते हैं कि इस काम को लेकर कोशिश करेंगे कि इस काम को हम दोबारा से सर अंजाम दे सकें। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक बात बताता हूँ। मैं बच्चा था, मेरा बाप बहुत ज़्यादा शराब पीता था, तो जब मैंने होश संभाली तो मैंने अपने बाप की शराब छुड़वाई, और उसका ये नतीजा है कि मेरी ज़िंदगी साफ सुथरी गुजरी है। जब तक बच्चे को घर से तरबियत नहीं मिलेगी, वो बाहर, बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल में आखिरी पीरियड में वो मसीही तालीम का पीरियड होता है, लेकिन जब घर में आता है तो घर में माँ बाप उसे कार्टून लगा के दे देता है, तो बच्चा क्या तरबियत हासिल करेगा? बच्चे की असल तरबियत का असल जो है मदरसा है वो उसका घर है, उसकी घर से तरबियत ठीक होगी तो वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। तो हम फिर किसी वक्त आपके प्रोग्राम में फिर कभी बुलाएंगे, आपके तजर्बात से नौजवानों के लिए कोई एपिसोड 2 भी करना चाहते हैं, पार्ट 2 भी करेंगे, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।